ये कहानी है अभय की। एक अनाथ लड़का जो शिमोगा में रहता था। उसने अपने माँ बाप का साया कभी देखा ही नहीं। बस एक बड़ी बहन थी जो शादी के बाद अलग हो गई। अब अभय अकेला था। दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं थे, पर उसके दोस्त उसकी एक नई दुनिया बन चुके थे। रात हो या दिन, सब एक दूसरे के साथ वक्त बिताते और एक दूसरे का साथ देते। मगर अभय को क्या पता था कि एक रात ऐसे आने वाली थी जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। एक दिन अभय का सबसे करीबी दोस्त तेजस ने उसे अपने गांव कुनेगल आने का इनविटेशन दिया। कुनेगल, जो शिमोगा से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर एक घने जंगलों में स्थित था, वहां माँ दुर्गा का पूजा और एक मेला लगने वाला था। तेजस ने अभय को कहा कि आना ही पड़ेगा, और अभय ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दिया। अभय एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसने अपने मैनेजर से 2 दिन की छुट्टी मांगी। मैनेजर ने कहा, वर्कलोड ज़्यादा है, तुम सिर्फ 1 दिन की छुट्टी ले सकते हो और शाम तक वापस आना होगा। मजबूर होकर अभय ने हाँ कर दिया। अगले दिन सुबह होते ही अभय अपनी बाइक पर कुनेगल के लिए निकल पड़ा। लगभग 11:45 पर वो वहाँ जा पहुंचा। उसने तेजस से मिलकर दोपहर का खाना खा लिया। फिर दोनों ने साथ में शाम को मेले में चले गए। मंदिर में उन्होंने माँ दुर्गा का दर्शन लिया और लगे हाथों उसने अपनी बाइक की भी पूजा कर ली। खूब सारी हंसी मजाक के बाद अभय ने घड़ी देखा और रात के 9 बज रहे थे। टाइम देखते ही अभय ने तेजस से कहा, सुन यार, कल सुबह ऑफिस भी जाना है। ये सुनकर तेजस ने कहा, यार अभय, रात बहुत हो गई है। इस समय पर इन घने जंगलों के रास्तों से जाना ठीक नहीं होगा। तू कल सुबह उठकर चले जाना। पर अभय नहीं मानता। उसने कहा, देख यार, मुझे कल सुबह उठकर ऑफिस भी जाना है। अगर अभी चला गया तो थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगी। तेजस ने काफी रोकने की कोशिश की, पर अभय अपनी जिद पर अड़ा रहा। रात के 10:45 पर अभय वापस निकलता है। जंगल का रास्ता एकदम सुनसान था। कोई भी और गाड़ी या आदमी नजर नहीं आ रहा था। अचानक दूर एक औरत दिखी, एक खूबसूरत औरत जो एक सुंदर सी साड़ी में खड़ी थी। उसने अभय को देखकर हाथ से इशारा किया। पहले तो अभय को लगा कि ये कोई चोर हो सकती है, मगर फिर उसका दिल नहीं माना। फिर अभय ने सोचा, एक अकेली औरत इस सुनसान रास्ते पर, कहीं उसे मदद की जरूरत तो नहीं। फिर अभय अपनी बाइक रोककर उस औरत से पूछता है, मैडम, आपको कोई दिक्कत है? फिर उस औरत ने बताया कि वो मेरी एक बस छूट गई है, क्या आप मुझे अगले गांव तक छोड़ सकते हो? फिर अभय ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बैठ जाइए ना। लेकिन जैसे ही औरत बाइक पर बैठी, अभय को एक अजीब बात महसूस हुई। ना कोई सामान, ना कोई बैग। उसके बदन से एक अजीब सी गंदी बू आ रही थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि जैसे ही वो बाइक पर बैठी, अभय को उसका वजन ही महसूस नहीं हुआ। पर उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना बाइक शुरू किया और वहां से निकल पड़ा। 10 मिनट के बाद भी कोई गांव नजर नहीं आया। सिर्फ एक पुराना टूटा फूटा बस स्टॉप दिखा। औरत ने अपने हाथ से इशारा किया और कहा, यहाँ पर रोक दीजिए, मुझे एक छोटी सी काम है, बस मैं 1 मिनट में आ जाऊंगी। अभय अपनी बाइक को रोड के साइड पर लगाकर खड़ा हो गया और उस लड़की का इंतजार करने लगा। करीबन 15 से 20 मिनट हो चुके थे, पर वो लड़की वापस ही नहीं आई। अभय ने चिल्लाकर आवाज दी, मैडम, जल्दी आइए, मुझे लेट हो रहा है। मगर वहां से कोई जवाब नहीं आया। फिर अभय ने अपने बाइक की हेडलाइट जलाई। फिर उसने अपनी हैंडल को बस स्टॉप की ओर मोड़ दिया और वहां पे कोई भी नहीं था। फिर तभी एक भयानक सी गूंजती हुई आवाज आई, बाइक से नीचे उतर और यहाँ पर आ जा, मुझे तुझसे कुछ काम है। उस आवाज को सुनते ही अभय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बिना पीछे देखे, बिना रुके अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ा ली। पूरे जंगल से गुजरते हुए बिना किसी ब्रेक लगाए तुरंत शिमोगा पहुंच गया।
घर पहुंचते ही अभय ने सोने की बहुत कोशिश की, पर जो हुआ था अभय उसको भुला नहीं पा रहा था। इस डर में वो पूरी रात नहीं सो पाया। अगली सुबह अभय मंदिर गया और वहाँ एक बुजुर्ग पंडित से अपनी पूरी कहानी बताई। पंडित ने जो कहा वो और भी ज्यादा डरावना था। पंडित ने बताया कि बेटा, जिस औरत को तूने बाइक पर बिठाया था वो औरत नहीं बल्कि एक छलावा थी, और वो कभी तेरे बाइक पर बैठी ही नहीं थी। वो सिर्फ तेरा पीछा कर रही थी और वो तेरी जान लेना चाहती थी। पंडित ने ये भी कहा कि तूने मंदिर में माँ दुर्गा का जो दर्शन लिया था और अपने बाइक की पूजा की थी, उसी वजह से तू आज जिंदा है। आखिर में पंडित जी ने ये भी कहा कि अगर तू बाइक से उतर जाता तो इस समय तू इस दुनिया में नहीं होता। ये सुनकर अभय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डिसाइड किया कि वो दोबारा कभी रात के टाइम पर घाट रोड से सफर नहीं करेगा। अभय के साथ एक ऐसी घटना घट चुकी थी जो वो कभी भूल नहीं पाया। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही कुछ रहस्यमय कहानी सुनने के लिए क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम डार्क यात्रा चैनल।